हाथ दिखाइए। समझ गए? ये मेरा हाथ है और ये तुम्हारा। ओफो, हम दोनों में कोई मेल दिखता है? काला किसको बोल रही है रे? पूरा का पूरा हिंदुस्तान भड़क उठेगा। राम काले, कृष्ण काले, शंकर जी काले, कबीराज कालिदास काले, वहां रखा पियानो काला, अंगूर काले। एक कान खोलकर सुन लो, आधे हिंदुस्तान का रंग है काला। इसीलिए मैं बता नहीं रही थी। है। हिंदुस्तान में दो चीजों की बात कभी नहीं करनी चाहिए, आदमी के रंग की और नेताओं के ढंग की। पब्लिक में माफी मांगो, माफी मांगो, माफी मांगो। कूल कूल कूल। देखो, मुझे पता है तुम रंग देखकर फैसला करने वालों में से नहीं हो। वजह कुछ और है, बताओ। और कोई बात नहीं है, बस यही वजह है। ये कस्टमर परेशान है। मामा चुप रहो, वो कुछ गलत भी तो नहीं कह रही। मैडम, मंजीरा। हेलो मैडम, जस्ट अ मिनट। तुम गोरी, मैं काला, यही प्रॉब्लम है ना? मैं गोरा हो के दिखाऊंगा। तुम्हारा गोरा होना नामुमकिन है। इस पर डामर डालकर इसी को काली बना दो। मैं गोरा हो के दिखाऊंगा। अरे बाप रे बाप। अरे शिवाजी, अरे शिवाजी, कुछ नहीं, ये क्या कर डाला? कीचड़ में लटपट नायक के अनिल कपूर हो क्या? ये मुल्तानी मिट्टी, नेचुरल थेरेपी। इसको धोने के बाद मैं ऋतिक रोशन दिखूंगा। क्यों, हिला डाला ना? ये क्या कर लिया? फोटो नेगेटिव जैसे दिखते हो। बेवकूफ समझती हो क्या? काला कहा तो क्या क्या करके गोरा बना और अब तुम्हें अच्छा नहीं लग रहा? सच कहूँ तो मुझे आपका काला रंग ही पसंद है। ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बच गए भांजे, जाओ जाके सबसे पहले आटा धोकर आओ। फिर पहले मुझे क्यों काला कहा तुमने? मुझे माफ कर दीजिए, मैंने नहीं सोचा था कि आप मेरी बात को इतना सीरियसली लेने वाले हैं। मैं तो सिर्फ आपको टाल रही थी। उसकी असली वजह रंग नहीं, जन्म कुंडली थी। वैदिक ज्योतिष के हिसाब से मृगशीर्ष और धनिष्ठा नक्षत्र वालों में विवाह संपन्न हुआ तो सुन लो, पति की मृत्यु निश्चित है, पत्नी रोएगी विधवा बनकर, ऐसा सुखदेव ने कहा है। वर शिवाजी चित्रा नक्षत्र और वधू धनिष्ठा है। यह बहुत खतरनाक है। 13 तरह के मेल में दूसरी बातें आगे पीछे हो सकती हैं, पर रज्जू का मेल बहुत जरूरी है। दोनों के ग्रह मिलते ही नहीं। दोनों की कुंडलियों में 2, 7 और 9वें स्थान पर नीच ग्रह बैठा हुआ है। बड़ी मात्रा में धन हानि होगी। कन्या के कारण वर पे संकट आ सकता है। अगर इनकी शादी हुई तो वर के प्राण को खतरा है। ये क्या कह रहे हैं आप? ये देखिए, मेरी जबान पर तिल है, मैं गलत नहीं बोलता। आप लोगों का भला करने आए हैं और मुझसे शादी करके आप पर कोई विपदा ना आए, इसी का डर था मुझे। इतनी सी बात, ये प्रॉब्लम है? अरे यार मेरे ज्योतिषी ने पता है क्या कहा? अगर मेरी तुम्हारी शादी हो गई तो मेरे पास जो 200 करोड़ रुपए है वो 1000 करोड़ रुपए बन जाएंगे। सेकेंड ओपिनियन के लिए हम दूसरे ज्योतिषी के पास गए। उसने पता है क्या कहा? समझिए दोनों लोग पहले से ही शादीशुदा हैं और जुड़वा बच्चे ऑन द वे। हाँ, अब किसका भरोसा करें? इन सब बातों को सुनते रहे तो जी नहीं पाएंगे। मुझे तुम पसंद हो और तुम्हें? तो फिर फिक्र किस बात की? मौत का दिन मालूम हो जाए तो जिंदगी का हर एक दिन नर्क बन जाता है। संतोष होना जरूरी है। मेरे साथ शादी करके तुम खुश रहोगी ना? कूल।
शुभमस्तु। चेन्नई के निवासी रामलिंगम जी की सुपुत्री विद्या भारती और धर्मपुरी के आर मुखम जी के सुपुत्र शिवाजी का आने वाले महीने की 5 तारीख के शुभ मुहूर्त में विवाह संपन्न कराने का निर्णय बड़े बुजुर्गों ने लिया है। इसीलिए शगुन के थाल बदलकर मंगनी की रस्म पूरी की जाती है। आइए आइए, आना तो मुझे चाहिए था आपके पास ब्लेसिंग के लिए। आप नए मंत्री हैं, उसका सम्मान तो मुझे करना ही चाहिए। आप ही किंग मेकर है, आपने सबको दिखा दिया। धन्यवाद धन्यवाद। धन्यवाद मुंह से नहीं, काम से दीजिए। अरे आप आदिशेषन है तो मैं अल्सेशियन हूँ, पूरी जिंदगी दुम हिलाता रहूंगा। सुनो, रोको ये सब, बंद करो, स्टॉप इट। ऐसे क्यों तोड़ रहे हो सब? यहाँ आईटी पार्क फ्यूचर डेवलपमेंट के गवर्नमेंट प्रोजेक्ट आ रहे हैं, यहाँ ये कंस्ट्रक्शन गलत है। इसे तोड़ो। समझ क्या रखा है? हर बार नया कारण बताकर तोड़फोड़ शुरू कर देते हो। 50 करोड़ रुपए लेकर बोला था कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, फिर ये कहां से आ गया? सर, ये नया गवर्नमेंट का ऑर्डर है। आप चाहे तो मैं कल आता हूँ, तब तक आप किसी से मिलकर कुछ कर सकते हैं तो कीजिए। नहीं सर, उस जगह पे तो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं। किस बेवकूफ ने आपको परमिशन दे दी? नो नो, इट्स अ रॉन्ग प्रोजेक्ट, परमिशन नहीं मिल सकती। सर, मैंने क्या गुनाह किया है? मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? लोगों की भलाई करने की इतनी बड़ी सजा क्यों? यहाँ वहाँ कहाँ नहीं गए हैं। टेबल से टेबल, बेंच से बेंच, अधिकारी से अधिकारी, मंत्री से मंत्री, इसको उसको जितना चाहिए था सब दे चुके हैं। आपने दिया है उन लोगों को, उन मंत्रियों को। हम फ्रेश हैं, बहुत इन्वेस्ट करके आए हैं भैया। सीटों के दाम, इलेक्शन एक्सपेंसेस, पब्लिसिटी एक्सपेंसेस, एमएलए लोगों की कीमत, कॉस्ट ऑफ पॉलिटिक्स बहुत ज्यादा हो गया है। अभी हमें क्या करना ये बोलिए। आपके प्रोजेक्ट का वैल्यू क्या होगा? अबे यही सवाल कितनी बार पूछेगा? क्या क्या क्या? नहीं कुछ नहीं सर, 200 करोड़। उसमें से 25%, 50 करोड़ हमारे विकास फंड में दे दीजिए, बाकी मैं देख लूं। अबे साले भिखारी, मैं क्या ब्रॉथल चलाने के लिए परमिशन मांग रहा हूँ या दारू का अड्डा चलाने के लिए? छोड़ दो। अरे क्या कर रहे हो? गड़बड़ मत करो शिवाजी, ये तो गांधी जी के स्मारक के लिए भी लोगों से पैसा। ए मामा, तुम चुप रहो। तुम मुझे परमिट दोगे या नहीं? तमीज से। अबे तेरे जैसे भिखारी से तमीज कैसी? मेरे पास आकर तुम मुझसे ऐसे बात कर रहे हो? पैसे दिए बगैर तुम ये यूनिवर्सिटी कभी नहीं खोल सकते। नहीं दूंगा, एक पैसा नहीं दूंगा। मैं कोर्ट में जाऊंगा, नीचे से लेकर ऊपर तक, मैजिस्ट्रेट कोर्ट, एपलेट कोर्ट, सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। इस देश में न्याय अगर कहीं भी किसी भी कोने में जरा सा भी बचा हुआ है तो उसे खोद कर निकालूंगा। आप जरूर प्रयास कीजिए। कहिए शिवाजी, कैसे हैं आप? आपके विश्वविद्यालय कैसे चल रहे हैं? कोई मदद चाहिए तो बोलिएगा। कैसे इंसान हो तुम? कीड़े मकोड़े से भी गए गुजरे, तुम्हें तो अच्छी मौत भी नहीं मिलेगी। क्या बोला तू? नहीं, शांत शांत। साहब अभी बहुत गुस्से में हैं। मैं आपको बाद में फोन करता हूँ। लोफर। कास्ट आयरन केस है, जीतना ही है। गवर्नमेंट बदल गई तो उनके दिए हुए जियो को आर्बिट्रेली ये लोग कैंसिल कर देंगे क्या? गलत है। किसी भी कोर्ट में नहीं ठहरेगा। सुबह कोर्ट जाते ही एक रिट डालकर उस स्टे को वैकेट करवा देंगे, नहीं तो स्टे ऑर्डर का स्टे ऑर्डर ले लेंगे। ये मेरा 25 साल का सपना है, 20 साल की मेहनत है। मैंने अपनी सारी कमाई इसमें लगा दी है। मकान, जमीन, जायदाद सब कुछ गिरवी रख दिया। इस सपने को कैसे भी बचाना होगा। फिक्र मत कीजिए, इन लोगों से दस्तखत करवा के अप्रूव होने के बाद ही बिल्डिंग बनाई है ना। मैं देख लूंगा। भाई साहब, फीस बाद में देखेंगे। ओके सर। थोड़ा सा एडवांस के लिए कहिए। कितना होगा सर? 20 लाख। 20 लाख? 200 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट को बचाना है ना। बैंक में बिल्कुल पैसे नहीं है, ओवरड्राफ्ट लिमिट भी खत्म हो चुकी है। एडवांस के लिए मेरी कार रख लीजिए। नहीं सर नहीं, बहुत बुरा लगेगा। नहीं, आप फील मत कीजिए। मैं क्या पैदा कार के साथ हुआ था? बचपन में भी नंगे पैर चला हूं, बस में घुमा हूं। आप ये केस जिता दीजिए, बस इतना ही। ये लीजिए। शिवाजी, कितने प्यार से तुमने ये कार खरीदी। सर, आप चाहें तो घर तक ड्रॉप कर दूं? जी नहीं, कूल। अब पैदल चलने की आदत डालनी होगी। चलो। शिवाजी फाउंडेशन के लिए पहले आपको सब सरकारी विभागों से अनुमति नहीं मिली थी, सच है? सच है। 16 विभागों से संबंधित सरकारी ऑफिसरों को 4 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी आपने, ये बात सच है? ऑब्जेक्शन।
अनुमति इसलिए नहीं दी थी ताकि रिश्वत ले सके। बीच में मत बोलिए, आपकी जिरह खत्म हो चुकी है। 4 करोड़ रुपए दिया आपने, ये सच है या नहीं? सच है, लेकिन मिनिस्टर आनंदम ने अनुमति देने से मना किया था, सच है या नहीं? सच है। तब आपने उनको 50 करोड़ रुपए रिश्वत दी थी, पर बस देश की यही भलाई जानना के था, काम को योर ऑनर। पूरा करने के लिए दी थी। आई वॉज कॉर्नर्ड, आई वॉज हेल्पलेस। तमाम गवाहों के बयानात और तहकीकात के बाद अदालत में यह बात साबित हो चुकी है कि शिवाजी फाउंडेशन की बिल्डिंग्स बनाने के लिए अलग अलग सरकारी महकमों में गलत एवं गैर कानूनी तरीकों से रिश्वत देकर अनुमति प्रदान करने की कोशिश की गई थी। लिहाजा शिवाजी की यूनिवर्सिटी के कंस्ट्रक्शन पर रोक लगाना कानूनन सही है। इसलिए यह अदालत सरकार को अभी तक बनी हुई इमारत को माकूल तरह से हटाने के लिए अनुमति प्रदान करती है। इसके लिए सरकार किसी तरह का मुआवजा देने के लिए बाध्य नहीं है। क्या शिवाजी, ये क्या हो गया? काश कि तुम मेरी बात मानकर 5 स्टार होटल, रियल एस्टेट बिजनेस कर लेते। इन जालिमों ने मिलकर तो तुम्हें सड़क पर लाकर खड़ा कर दिया। अब क्या करोगे शिवाजी? बोझा उठाओगे या फिर दूध बेचोगे या ऑटो वाटो चलाओगे? चाहो तो मैं एमपी से रिकमेंड करके तुम्हें कंडक्टर की नौकरी दिलवा देता हूं, ठीक है? अरे अरे, इसके लिए भी तो तजुर्बा चाहिए। हाँ, बिना मेहनत के बैठे बैठाए खाने का एक तरीका है, तुम करोगे? हमारा राष्ट्रीय पेशा। 550 के नोट, चिल्लर है वेलू, देना जरा। हे भगवती भवानी मैया, इनके धंधे को बरकत देना मां। मेरा हाथ बहुत लकी है, इसलिए बोनी मैं ही करता हूं। भीख मांगो शिवाजी।